इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 21 रघुकुल रीति इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसमें, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगा। ये आप लिख देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में प्र उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, वो शुरू में जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और जो अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जो अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखते हैं इन शब्दों को। यहाँ शब्द हैं और इनमें उपसर्ग जोड़ना है प्र। जैसे क्रिया, इसमें प्र जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा प्रक्रिया। सिद्ध, प्रसिद्ध, इसमें हमें शुरुआत में क्या जोड़ना है? प्र उपसर्ग जोड़ना है, प्र प्लस सिद्ध। तो जब हम सिद्ध जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्रसिद्ध। इसी तरह से आगे देखिए, काशित, प्रकाशित, यत्न, प्रयत्न, बल, प्रबल, हार, प्रहार, चार, प्रचार। इस तरह से हम इन्हें जोड़ देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, असंगत शब्दों पर गोला बनाइए। यहाँ पर आपको असंगत शब्दों पर गोला बनाना है। जैसे इस लाइन में देखिए, अयोध्या, सूरत, वन, प्रयाग। तो यहाँ इन सब में सबसे अलग क्या है? ये आप एक तरह से देख सकते हैं, ये जगहों के नाम हैं। सूरत है, अयोध्या है, प्रयाग है, इनमें वन अलग है, तो ये इसमें अलग है, तो इस पर आप गोला लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए, विश्वामित्र, वशिष्ठ, दधीचि और दशरथ। यहाँ क्या है? विश्वामित्र, वशिष्ठ, दधीचि ये महर्षि थे और जो दशरथ हैं ये राजा थे, ये अलग है इनमें, तो आप इस पर गोला लगाएंगे। द्वारपाल, राम, लक्ष्मण, भरत। राम, लक्ष्मण, भरत ये सभी एक परिवार के सदस्य हैं और द्वारपाल समझ लीजिए इसमें अलग है, या ऐसे समझ लीजिए राम, लक्ष्मण, भरत ये सभी आपस में भाई हैं और द्वारपाल इनमें अलग है, इसलिए आप द्वारपाल पर गोला लगाएंगे। इसी तरह से शांत, संवाद, सन्नाटा, चुप। तो इसमें देखिए, शांत, सन्नाटा, चुप ये लगभग समानार्थी शब्द हैं और संवाद इसमें अलग है, तो आप इस पर गोला लगा देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन वाक्यों को शुद्ध करना है। राज्य अयोध्या था, राजा में दशरथ का। सही वाक्य बनेगा, अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। ऐसे ही, बिजली राजा पर गिर जैसे दशरथ पड़ी। तो सही लिखेंगे, राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। इसी तरह से आगे देखिए, दोबारा संज्ञा शून्य पड़े होकर गिर। सही वाक्य क्या बनेगा? संज्ञा शून्य होकर दोबारा गिर पड़े। आगे देखते हैं, कोई ने व्यक्त की नहीं प्रतिक्रिया विश्वामित्र महर्षि। तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा? इसको सही शुद्ध रूप क्या बनेगा इसका? महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो इस तरह से आप इसे सही करके लिख देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे, आप अपने पुत्र राम को मुझे दे दें। तो यहाँ पर आएगा ज्येष्ठ। ये जो शब्द आपको दिए गए हैं यहीं से आपको चुनना है, तो यहाँ पर आएगा ज्येष्ठ। राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? रघुकुल की यही रीति है। तो इस तरह से आप इन खाली जगहों को भर लेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 6 है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रम में लिखिए। देखिए, यहाँ पर एक घटनाक्रम दिया गया है, इसमें वाक्यों को ऊपर नीचे लिख दिया गया है। आपको इन्हें सही क्रम में लिखना है, तो हमने सही क्रम में इन्हें लिख दिया है। यहाँ से देख करके आप इन्हें लिख सकते हैं। जैसे सही क्रम में हमने लिखा है, अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन के लिए मांगा। राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए और कांप कर बेहोश हो गए। मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए।
राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। तो इस तरह से ये घटनाक्रम है, आप इन्हें सही करके लिख लेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 7 है, निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं, इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करना, रमेश ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। आगे बात बिगड़ना, इस पर वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं, राधा को अपने पिता की उपस्थिति से बात बिगड़ने का डर था। मन खिन्न हो जाना, इसमें वाक्य प्रयोग कैसे हो सकता है, इस घटना से रमेश का मन खिन्न हो गया था। आगे देखते हैं, वचन पूरा करना, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है, सिद्धार्थ को अपना वचन पूरा करना है। इस तरह से और भी वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न 8 है हमारा, राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को न भेजने का क्या कारण बताया। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है, राजा दशरथ ने कहा था कि मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा, राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा और उन्हें कैसे मारेगा। तो ये उन्होंने कारण बताया था। आगे देखते हैं, 9वां प्रश्न है, गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के लिए राजा दशरथ को क्या समझाया। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, रघुकुल की यही रीति है, प्राण देकर भी वचन को निभाया जाता है, अतः आप राम की चिंता न करें। तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे आप, ये इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10, पाठ के आधार पर लिखिए। यहाँ पर आपको इस पाठ के आधार पर लिखना है, राम की माता कौन थी, कौशल्या, राम के पिता दशरथ, राम के भाई लक्ष्मण, राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र, राम का कुल रघुकुल और राम का राज्य अयोध्या। इसके अलावा राम के भाई आप और भी लिख सकते हैं, जैसे भरत थे, शत्रुघ्न थे, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को पूरा कर लेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। एक तरफ लिखा है शब्द और यहाँ लिखा है इनका विलोम। जैसे ज्येष्ठ, इसका विलोम हो जाएगा अनुज या कनिष्ठ। इसी तरह से आशा का हो जाएगा निराशा, कठिन का हो जाएगा सरल, चिंतित निश्चिंत, अपूर्ण का हो जाएगा पूर्ण और खिन्न, इसका विलोम शब्द हो जाएगा मुदित यानी प्रसन्न। मुदित यानी प्रसन्न, खिन्न का हो जाएगा मुदित। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने वाटिका कक्षा 5 की जो कार्यपुस्तिका है उसके पाठ 21 रघुकुल रीति, इस पाठ की वर्कशीट का हल देखा है। इस वीडियो के साथ ये वाटिका कक्षा 5 की जो कार्यपुस्तिका है इसके सभी पाठों की वर्कशीट का हल हमने कर दिया है। सभी वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया करके इन्हें लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।